2 weeks out from the show. Yes, we are doing Musclemania again. So why we are late to the party? Because हमने प्रायोरिटाइज करना था अपनी स्लीप को इस बार बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेस्ट नहीं किया था. एंड टुडे वी आर डूइंग बैक. तो बैक में हम ज़्यादा हैवी नहीं मारेंगे. वी हैव टू ओनली पंप आवर मसल और एक नॉर्मल वर्कआउट करेंगे अच्छा खासा. और वी डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ PRs एंड ऑल, बिकॉज अभी के टाइम पे वी आर ईटिंग इन अ डेफिसिट. तो बहुत भारी पड़ सकता है ज़्यादा हैवी मारना. तो लेट्स सी, लेट्स गो. We'll start with leg pull down, then we'll switch to cables and little bit of rows, और last में we'll do a little posing session. नहीं समझ में आओ नहीं हम करते हैं. तो इसके हम 2 सेट मारेंगे. तो इसको वेट जो है हमने ज़्यादा हैवी नहीं रखा है, तो नॉर्मल पंप कर रहे हैं. Now we are increasing the weight. बस हमारे वर्कआउट करने का तरीका यही है. वी डू लॉट्स ऑफ ड्रॉप सेट, सुपर सेट, और लास्ट टाइम पे तक भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ प्रायोरिटी ऑफ मसल. तो दिस वाज आवर फर्स्ट सेट. तो इसमें हमने क्या किया कि वेट ड्रॉप की पहले बढ़ाया और फिर घटाया. बाय द टाइम यू आर इंक्रीजिंग द वेट आई ट्राई टू पुश अ लिटिल बिट, और बाय द टाइम वी आर डिक्रीजिंग द वेट आई ट्राई टू मेक गुड मसल माइंड कनेक्शन, बिकॉज लाइट वेट में अच्छा कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और दिस इज द थिंग विच आई डू बेसिकली ऑन अ रेगुलर बेसिस. या क्या का जो बैक वर्कआउट है, हाँ, इसका क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ये नहीं कि ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, क्वालिटी एक्सरसाइज करके जस्ट टू हिट एवरी सिंगल पार्ट. जैसे अभी हमने 2 बार्स में स्विच किया, ठीक है. पहले हम लोअर लेट्स ट्रेन करते, अगेन वी वर ट्रेनिंग लोअर लेट्स विद द स्ट्रेट बार. तो उसमें जो है वो थोड़ा अलग तरीके से हिट करता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वर्कआउट कर रहे थे. अदरवाइज वी कुड हैव डन 4 सेट्स विद द सेम बार
तो बिकॉज ये हमने पहले बहुत कुछ कर दिया है ऐसा, तो अब थोड़ा सा मतलब बॉडी इज़ लाइक यूज टू हो गई है उसके, थोड़ा चेंज करना इम्पोर्टेंट है। और इट्स लाइक सब्जेक्टिव, बिकॉज क्या तुम्हारी बॉडी को सूट करता है और क्या तुम्हारी बॉडी अडेप्ट करती है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। वॉल्यूम बहुत मार दिया है हमने पिछले 2-3 साल में, तो अब थोड़ा ड्रॉप सेट, सुपर सेट और जाइंट सेट की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो ये वो काम करता है। और वन मोर थिंग, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग योर पम्प, टेक ऑफ योर हुडी और टी-शर्ट, दैट्स द रूल। So we are in the phase of deficit also. We have to step on stage. तो बेल्ट्स और वो सब अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। Like me, rocking boots and white tees. On my cuff, bring something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bad it. I might take offense. हाँ, फिर तीसरी एक्सरसाइज में होती है, तो हम बेसिकली 2 सेट मार रहे हैं। तो जस्ट एक्स्ट्रा हैवी नहीं मारना है, जस्ट मसल को एक्टिव रखना है। एज आई सेड कि हम डेफिसिट में हैं, ऑल्सो वी हैव टू स्टेप ऑन स्टेज, तो मसल ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ज़्यादा, बिकॉज मसल ब्रेक डाउन करके मसल लॉस हो गया तो इट विल अफेक्ट आवर कॉम्पिटिशन। सो सिंपली वी आर डूइंग जस्ट पंपिंग। After every set I try to pose, because every time I pose creates muscle memory, तो muscle memory बहुत ज़्यादा काम आती है during actually posing, और बहुत ज़रूरी भी है, मेरे को ऐसा लगता है। Even our bodybuilders, athletes, they do these things just to improve their posing, also contract muscle way harder than the actual set. मैं कितने almost 3 महीने 4 महीने बाद जाके स्ट्रिंगर पहना है वर्कआउट के टाइम, जस्ट टू शूट वीडियो। अदरवाइज फुल टी-शर्ट, हुडी। आज एनर्जी भी है बिकॉज yesterday was Sunday, also our high carb day and 1 cheat meal, so otherwise भाई लुल, ना बातचीत ना किसी से कुछ। Cause they know I got the sauce, got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. चीज़ क्या हो रही है, अपनी फिजिक देख रहा हूँ तो थोड़ा सा ये कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, थोड़ा फुलनेस नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। और लास्ट टाइम जो भी चीज़ स्ट्रेस दे रही थी हमने सब निकाल दी थी। अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो बाल काट दिए थे भाई ने, जस्ट बिकॉज आई थॉट कि स्टेज में पसीना हो जाएगा। दिस इज़ द थिंग, स्ट्रेस इज़ द वन ऑफ द फैक्टर जो मसल लॉस और कॉर्टिसोल बढ़ाने में अपना पूरा साथ देता है, और जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फिजिक को। सो एक एयरफोर्स ऑफिसर ने मेरे को सिंपल एडवाइस दी थी कि इट्स ऑल एयर वाली बात, बिकॉज मेंटली अगर आप सही हो तो फिजिकली आपको कोई ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, और मेंटली सब चीज़ होता है। स्ट्रेस विल ईट योर बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रेस है या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हो तो स्ट्रेस गोना ईट योर बॉडी आराम से। तो दिस इज़ द टाइम मेरे को स्ट्रेस पे बहुत रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट टाइम बहुत कुछ हो गया था, आई हैड एन एक्सीडेंट, आई ब्रोक माई रिस्ट और बाल लंबे हो रहे थे तो लगा बहुत पसीना हो जाएगा स्टेज में, तो बाल कटा लिए। बट फिर भी वी आर गोइंग देयर। मेरे को एक्सरसाइज करनी नहीं आती थी, या फिर मैं इतना मैच्योर नहीं था एक्सरसाइज को लेके, तो देयर वाज ओनली वन थिंग इन माय माइंड कि एक अच्छा स्ट्रेच और एक अच्छा स्क्वीज, तो ये मेरे दिमाग में रहता था। तो दैट्स व्हेयर आई स्टार्टेड मेकिंग द muscle mind connection because of that stretch and squeeze,
So same goes with back में people think that lats को stretch ही करना important है. It is important, but also squeezing the back is as important as stretching while working set or while doing a good row movement or something. Yes. So if you're doing this mistake, please don't do it. Otherwise, you're not gonna build back like this. We are kind of on our last leg of back workout, so we'll do deadlift. Again, we are not hitting PRs or because injured नहीं होना है. And इसके बाद we'll do little bit of finishers, जो कि just to get good stretch, little bit pump, simple.
भाई देख तो कैसा लग रहा है? फटी है वर्कआउट से ज़्यादा पोजिंग हार्ड होती है। देख तो पसीना ही पसीना हो गया। नहीं तो फिर आज का वर्कआउट खत्म। काइंड ऑफ हाँ ख़त्म ही है। मैं भी खत्म भाई। भाई यही ज़िंदगी है भाई, बॉडी बिल्डर की ना। अब घर जाके सूखा चिकन खाना पड़ेगा बॉडी। मिरर ख़राब है भाई, ये ख़राब मिरर है। मैं इसमें बहुत बड़ा दिख रहा हूँ या मैं सच में हूँ